डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के साथ मैं आसिफ महमूद। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक हुक्स लॉ पढ़ेंगे। हुक्स लॉ ऐसा लॉ है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। As we have already discussed that the deformation in length, volume or shape depends upon the stress acting on the body. Therefore, Hooke's law states that the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. यानी stress produced in a body by the strain produced in a body by the stress applied to it. अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो स्ट्रेन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट। हमने इलास्टिसिटी के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बारे में हम देखते हैं कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप में वो उसको डिफॉर्म करती है, यानी उसकी शेप में या उसकी लंबाई में या उसके वॉल्यूम में तब्दीली पैदा करती है। तो अगर कोई बॉडी वो फोर्स हटने पर अपनी पहली पोजीशन पर वापस आ जाए तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और अगर वो उस पे वापस ना आए तो वो बॉडी जो है वो मुस्तकिल तौर पे अपनी शक्ल या वॉल्यूम या अपनी लेंथ चेंज कर जाती है। इसको हम देखते हैं। इट इज़ अ लिमिट, इट से मुराद इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज़ अ लिमिट within which a body recovers its original length, volume or shape after the deforming force is removed. जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, तो बॉडी जो है वो अपनी लेंथ, वॉल्यूम और शेप की ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। When a stress crosses this limit, जब कोई स्ट्रेस इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, यानी वो लिमिट क्या है, कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट को जब कोई स्ट्रेस क्रॉस कर जाती है, अ बॉडी इज़ परमानेंटली डीफॉर्म्ड, तो बॉडी जो है परमानेंटली डीफॉर्म हो जाती है, यानी उसकी शक्ल हमेशा के लिए बदल जाती है। एंड इज़ अनएबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड। तो स्ट्रेस हटा भी दी जाए तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिस्टोर नहीं होती, उसकी पहली वाली हालत बहाल नहीं होती। तो इस लिहाज से इसको ज़रा हुक्स लॉ को एक दफ़ा फिर देखते हैं। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। यानी स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी की इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो इसको हम मैथमेटिकली यूँ देखते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। हमें मालूम है कि हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वलिटी में बदल सकते हैं जबकि हम कांस्टेंट को अप्लाई करें। तो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो है वो कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो ये आज का टॉपिक है। हम इसको जो इलास्टिक लिमिट है उसको यहाँ पे देख भी सकते हैं ग्राफ की सूरत में
ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। तो इलास्टिक लिमिट तक फोर्स जो अप्लाई होती है तो उसमें जो तब्दीली आती है एक्सटेंशन, यानी उसकी लेंथ, वॉल्यूम और शेप में जो तब्दीली आती है, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है। इलास्टिक लिमिट से जब कोई फोर्स क्रॉस करती है तो फिर ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, यानी वो डीफॉर्म हो जाती है हमेशा के लिए और वो अपनी प्रीवियस जो उसकी हालत होती है, स्टेट होती है, उसमें रिस्टोर नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज हुक्स लॉ पढ़ा और इलास्टिक लिमिट पढ़ा, तो इसी के बारे में आज का होमवर्क है। व्हाट इज़ हुक्स लॉ और व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट, ये दो आंसर्स हैं, बल्कि ये शॉर्ट आंसर्स हैं, तो इसको हम बुक पे मार्क करेंगे। मैं अलग से नहीं भेजूंगा आज होमवर्क, बल्कि इसको बुक पे ही मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क करेंगे व्हाट इज़ हुक्स लॉ, पहले ये हेडिंग लिखेंगे, फिर ये पिंक बॉक्स वाला लिखेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन यहाँ तक। तो ये हुक्स लॉ का आंसर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया व्हाट इज़ हुक्स लॉ, तो ये उसका आंसर होगा। सिर्फ हेडिंग लिखना है और फिर पिंक बॉक्स में ये वाली लाइनें नहीं लिखनी है आपने। तो ये पिंक बॉक्स में लिखने के बाद ये भी लिखने हैं जो इक्वेशंस दी हुई हैं। और सेकंड है व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट, तो ये यहाँ से मार्क करेंगे इट इज़ अ लिमिट, इट को काट देना है, इसकी जगह पे लिखना है इलास्टिक लिमिट इज़ अ लिमिट। इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ जी, तो ये इट को काट के इसकी जगह पे लिखना है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज़ अ लिमिट within which a body recovers its original length, volume or shape after the deforming force is removed. When a stress crosses this limit, ये अब बेशक काट दें, a body is permanently deformed and is unable to restore its original state after the stress is removed. यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर बुक पे हमने मार्क कर लिया, तो उम्मीद है आप इसको लिख भी लेंगे और याद भी अच्छी तरह से कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।